हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे दोस्तों एस्टेट। जो कोर पेज देख पा रहे हैं आप बुक का, एस्टेट विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष लाइब्रेरियन। इस एग्जाम के लिए हम कर रहे थे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे थे। ये बुक आती है किन पब्लिकेशन की। इसमें टोटल 11 सेट दिए गए हैं। 11 सेट में आपको 1650 क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसी बुक का लेटेस्ट बुक है ये। ठीक है, इसी बुक का हम कर रहे थे वीडियो सोल्यूशन। अभी इस वीडियो में कवर करेंगे सेट नंबर 3 का पार्ट नंबर 3, दैट इज क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 75 तक। टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, जैसा आपका एग्जाम पैटर्न होता है। इसको हम कवर करते हैं 6 पार्ट में। तो ये है पार्ट नंबर 3, सेट नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 51, विषम को चुनिए। सबसे अलग बताना है दोस्तों। देखो, माउस क्या है? इनपुट डिवाइस है। स्कैनर इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक दोस्तों इनपुट डिवाइस है। जो स्पीकर क्या है? अपने आप में आउटपुट डिवाइस है। तो सबसे अलग कौन सा हो गया? ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सबसे अक्षुणभंगुर अस्थिर प्रकृति की होती है? तो कह सकते हैं दोस्तों, मतलब कि जिसमें डाटा परमानेंट स्टोर नहीं हो सकता, उड़ जाता है, तो वो कौन सी मेमोरी होती है? पता ही होगा आपको। रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम क्या है? अस्थाई मेमोरी है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 53, ए ए सी या R2 में किस प्रकार की प्रविष्टियों को मान्य नहीं माना जाता है? यहाँ पे होना चाहिए, हाँ। ठीक है, ए ए सी है दोस्तों, AACR। AACR2 है ये। ठीक है, AACR2 में किस प्रकार की प्रविष्टियों को मान्य नहीं माना जाता है? सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म बताना चाहिए आपको। इसकी जो फुल फॉर्म होती है, ये होती है एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये क्या है? इसकी सेकंड जनरेशन है ये। ठीक है, R2 मतलब की सेकंड जनरेशन। इसका जो यूज है, ये क्या है? एक कैटलॉगिंग कोड है, जिसे सभी आकारों की सामान्य पुस्तकालयों में कैटलॉग और अन्य सूचियों के निर्माण में इसका उपयोग या उनको डिजाइन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा इसका, ये होगा ऑप्शन 3, वर्गीकृत परिवृष्ट। वर्गीकृत परिवृष्ट को क्या है? हम प्रविष्टियों का मान्य रूप नहीं मानेंगे। ठीक है, मुख्य प्रविष्टि, इतर प्रविष्टि, संदर्भ प्रविष्टि, ये सारे के सारे क्या होंगे दोस्तों? ठीक है, प्रविष्टियों के मान्य रूप होंगे। ठीक है, और ये जो वर्गीकृत प्रविष्टि है, प्रविष्टियों को मान्य नहीं माना जाता। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा पैमाना अभिवरित अथवा मत के आकलन के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों, ये है, इसे बोलते हैं लिकर्ट स्केल। ठीक है ना, लिकर्ट स्केल का उपयोग, या कह सकते हैं लिकर्ट स्केल का जो दोस्तों उपयोग किसके लिए किया जाता है? मत के आकलन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 55, मार्क 21 में किस टैग के अंतर्गत मुख्य व्यक्तित्व लेखक की प्रविष्टि की जाती है? तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, मार्क क्या है? मार्क है जो, ये है मशीन पठनीय कैटलॉगिंग की एक शॉर्ट फॉर्म है, जिसे 1966 में कांग्रेस लाइब्रेरी के साथ काम करते हुए हेनरिक अवराम के द्वारा इसको बनाया गया था। और ध्यान रखेंगे, मार्क 21 में, मार्क 21 में 100 टैग के अंतर्गत मुख्य व्यक्तित्व लेखक की प्रविष्टि की जाती है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4, 100। क्वेश्चन नंबर 56, वेब ऑफ साइंस का उत्पादक कौन है? वेब ऑफ साइंस का दोस्तों उत्पादक है, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, क्लेरिविट। कौन है? क्लेरिविट। ये क्या है दोस्तों? एक कंपनी है। ठीक है, क्या है? एक कंपनी है क्लेरिवेट, जो क्या करती है? वेब ऑफ साइंस का उत्पादन करती है। क्वेश्चन नंबर 57, किस संगठन ने CDISIS को बनाया है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 1। ठीक है, CDS या ISIS को किसने बनाया? याद रखना आपको, यूनेस्को ने। क्वेश्चन नंबर 58, DDC की कौन सी सारणी जातीय, निर्जातीय और राष्ट्रीय समूह के लिए अंकन प्रदान करती है? ठीक है, DDC की कौन सी दोस्तों सारणी? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा DDC की, ये है ऑप्शन 4, सारणी 5। ये कह सकते हैं तालिका 5 निर्जातीय, जातीय और राष्ट्रीय समूह के लिए संकेतन प्रदान करती है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, सारणी 5। क्वेश्चन नंबर 59,
क्लासिफाइड कैटलॉग कोड ट्रिपल सी के अनुसार कैटलॉग के अग्रय क्षेत्र में कौन सा डेटा दिया जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ट्रिपल सी नियम एमपी जीरो के अनुसार वर्गीकृत कैटलॉग की मुख्य प्रविष्टि के जो दोस्तों अनुभाग है इसके उसमें शामिल है, जैसे कि दस्तावेज दस्तावेज का रोल नंबर या पहले वर्टिकल से जो अग्रणी रेखा पर दर्ज किया जाता है वो वाला। ठीक है, तो इसमें इसका जो राइट आंसर होगा इसमें ये आएगा ऑप्शन फर्स्ट, रोल नंबर। कैटलॉग के अगला क्षेत्र में कौन सा डाटा दिया जाता है दोस्तों? रोल नंबर दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 60, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड संस्करण 5 का भाग जे डैश से संबंधित है। भाग दे जे, दोस्तों देखो, वर्गीकरण, इसका वर्गीकरण किया था कोलन ने, और इसमें कई भाग हैं, ए से लेके डब्ल्यू तक। ठीक है, तो जैसे कि ए, भाग ए का मतलब है दोस्तों क्या हो, उसमें होता है परिचय होता है। बी में कैटलॉगिंग के सिद्धांत होते हैं। सी में सामान्य मानक सिद्धांत होते हैं। डी में कैटलॉग का विकास होता है। ई में रिकॉर्डिंग होती है। एफ में शब्दावली होती है। जी में लेखकत्व का संघर्ष होता है। ठीक है, एच में व्यक्ति का नाम होता है। जे में क्या होता है दोस्तों? नामों के उपलकन होते हैं। नामों के उपकल्पन कह सकते हैं इसको हिंदी में, नामों के होते हैं उपकल्पन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, नाम, नामों के उत्कलवन। ठीक है, तो आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं, जो भी इसकी लिस्ट है उसको आप याद कर लीजिए, कुछ ना कुछ क्वेश्चन इसमें बन जाता है, कोई ना कोई एक कोड पूछ लेता है। भाग ए कोड कहता है संस्करण 5 पूछ लिया। ठीक है, संस्करण 5 में भाग जे पूछ लिया। भाग सी पूछ सकता है, ई पूछ सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जे किससे संबंधित है? नामों के उपकल्पन से। क्वेश्चन नंबर 61, AACR 1 किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था दोस्तों? ठीक है, AACR किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था? इसकी फुल फॉर्म क्या है? एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग नियम, ये कह सकते हैं रूल। ये क्या है दोस्तों? एक अंतरराष्ट्रीय पुस्तकालय कैटलॉगिंग का मानक है ये। ठीक है, और ये शुरू हुआ था, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, 1967 में। पहली बार इसकी जो शुरुआत हुई थी 1967 में दोस्तों, इसको प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62, ABSCO सूचना सेवाओं का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ABSCO, ठीक है, इसका जो मुख्यालय है ये है, राइट आंसर होगा मैसाचुसेट्स, यूएसए में। क्वेश्चन नंबर 63, प्रतिरूप एवरीडे लाइफ इंफॉर्मेशन सीकिंग का विकास किसने किया? प्रतिरूप एवरीडे लाइफ इंफॉर्मेशन सीकिंग का जो विकास किया है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, ये किया है ऑप्शन थर्ड, सॉरी, ऑप्शन फर्स्ट, आर सेवुलेलन ने। क्या नाम है दोस्तों इनका? आर या रिचो सबो लेनिन। क्वेश्चन नंबर 64, रंगनाथन के अनुसार एक मूलभूत विषय डैश है दोस्तों। एक मूलभूत विषय रंगनाथन के अनुसार इनमें से कौन सा होगा, ये आपको बताना है। दो उप एकल विचार सात विषय दोस्तों, ये नहीं आएगा इसमें। घटक के रूप में एकल विचार रहित एक विषय है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? मूलभूत विषय है अकॉर्डिंग टू रंगनाथन। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सी अनुक्त ज्ञान की विशेषता नहीं है दोस्तों? कौन सी अनुक्त ज्ञान की विशेषता नहीं है? तो आप ध्यान रखेंगे, अनुक्त अथवा मौन ज्ञान से तात्पर्य महत्वपूर्ण कार्य और अनुभव के स्वरूप किसी व्यक्ति के दिमाग में उपलब्ध ज्ञान से है, जो कि यह मुख्य रूप से व्यक्तिगत ज्ञान, अंतर्दृष्टि और अंतर्ज्ञान और अंतर्ज्ञान, इन सबका क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। और इस प्रकार यह अत्यधिक व्यक्तिगत प्रकृति का है, जो मानसिक ज्ञान पर आधारित है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों, ये है ऑप्शन फर्स्ट, अभिगम, अभिगम में कठिनाई। ठीक है, कौन सी विशेषता नहीं है दोस्तों? अभिगम में कठिनाई, आसानी से कोडीकरण, अत्यधिक व्यक्तिगत, प्रसंग विशिष्ट, ये सारे आएंगे इसमें। ठीक है, और ये जो अभिगम में कठिनाई, ये क्या है दोस्तों? अनुक्त ज्ञान की विशेषता नहीं है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 66, गणित का अर्थशास्त्र से संबंध विषय के संगठन की विधि की पहचान कीजिए। गणित का अर्थशास्त्र से संबंध दोस्तों विषय के संगठन की पहचान कीजिए, यहाँ पे राइट आंसर होगा ये है शिथिल समुच्चय। क्या आएगा? ध्यान रखेंगे, रंगनाथन द्वारा निर्मित विषय, एमपी गोपीनाथ और
एस सीतारामैया ने चार और व्यापक बनाया और वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जिसे बोलते हैं फिजन, फ्यूजन, डिस्टिलेशन, लैमिनेशन, एग्ग्लोमेरेशन, लूज एजेंबलेज एंड क्लस्टर। इस वर्गीकरण में दोस्तों मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमी के बीच संबंध लूज एजेंबलेज शिथिल समुदाय के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा शिथिल समुदाय या समुच्चय। क्वेश्चन नंबर 67, द्विबंधु वर्गीकरण योजना के अनुसार पुस्तक संख्या फार्मूले के सही क्रम का पता लगाइए। इसके लिए दोस्तों एक सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, रंगनाथन का एक पुस्तक संख्या सूत्र, जिसे शुरू में कोलन वर्गीकरण के छठे संस्करण के रूप में पेश किया गया था। और इस प्रणाली में पुस्तक संख्याओं का दोस्तों जो व्यापक सूत्र है, फॉर्मूला है, ये होता है, ध्यान रखना आपको। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड। क्या आएगा? एल, फिर एफ, वाई ए डॉट, फिर वी, वी में एस, फिर सी, फिर सी आर। एल क्या है यहाँ पे दोस्तों? डॉक्यूमेंट की भाषा है, लैंग्वेज है। एफ है डॉक्यूमेंट का प्रपत्र बोलते हैं हिंदी में। वाई है डॉक्यूमेंट के प्रकाशन का वर्ष। ए है दोस्तों वर्ष संख्या का परिग्रहण भाग। बी है डॉक्यूमेंट की वॉल्यूम संख्या। एस है डॉक्यूमेंट की अनुपूरक संख्या। सी है डॉक्यूमेंट की प्रतिलिपि संख्या और जी है मूल्यांकन संख्या। ठीक है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे इसका, ये गलत दिया हुआ है सी आर, ठीक है, ये जी है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखेंगे क्या है, जी है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 68, राष्ट्रीय ग्रंथालय कोलकाता को देश के लिए कब खोला गया था? तो इसका खोला गया था दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। और देश के लिए वर्ष 1973 में इसको खोला गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 1953। क्वेश्चन नंबर 69, पुस्तक परिधान अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित हुआ था? पुस्तक परिधान अधिनियम दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये अधिनियमित हुआ था ऑप्शन सेकंड, 1954 में। क्वेश्चन नंबर 70, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स, IASLIC जिसे बोलते हैं, की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, इसकी स्थापना हुई थी ऑप्शन थर्ड, 1955 में। क्वेश्चन नंबर 71, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूट, IFLA की स्थापना किस वर्ष हुई थी? IFLA की दोस्तों स्थापना हुई थी 1900, ध्यान रखना आपको, 1927 में, 1927 में। क्वेश्चन नंबर 72, पीबी वर्गीज पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है दोस्तों? पीबी वर्गीज पुरस्कार दिया जाता है, राइट आंसर होगा ILA के द्वारा। ठीक है ना, पीबी वर्गीज पुरस्कार दोस्तों सर्वश्रेष्ठ लेख के लिए इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इंडियन ILA मतलब कि इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा इसको प्रदान किया जाता है। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, ILA। क्वेश्चन नंबर 73, भारत का वह दूसरा राज्य कौन सा है जहां पर सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियमित किया गया था? दूसरा, ठीक है, दूसरा है दोस्तों, ये ध्यान रखना आपको, ऑप्शन सेकंड, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में दोस्तों अधिनियम कब किया था? ये 1960 में, लेकिन ये भी ध्यान रखना, पहला कौन सा है? मद्रास। ठीक है, पहले किया था मद्रास में 1948 में। क्वेश्चन नंबर 74, भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र, INSDOC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आप ध्यान रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र, अर्थात बोलते हैं इसको इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, इसकी स्थापना की गई थी 1952 में। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 75, भारत में आधुनिक ग्रंथालय ग्रंथालय आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी दोस्तों? भारत में, ध्यान रखेंगे आप, भारत में इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, बड़ौदा से। कहाँ से दोस्तों? बड़ौदा से, 1910 में।